दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले अमल की तरह आपको ये मेरा अमल भी बेहद पसंद आएगा। दोस्तों आज के हमारे अमल का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी शख्स को इस अमल के जरिए अपना गुलाम, अपना गर्विदा कर सकते हैं, उससे अपना कोई काम है तो वो भी निकलवा सकते हैं। ये अमल खास मेरी बहनों के लिए है जो घर में खाना पकाती हैं, किसी के हाथों मजबूर हैं, कोई काम लेना चाहती हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, ये उन बहनों के लिए ये अमल गोहरे नायाब है। अमल कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी इंसान को इस अमल के जरिए अपना गुलाम बना सकती हैं। करना किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। लफ्ज़ या वदूदो, खाना पकाते हुए, आटा गूंथते हुए, या किसी स्पेशल इंसान के लिए अगर आपने करना है तो ये जुमे के दिन किया जाएगा। एक मिसाल है, अगर आपको कोई महबूब है जिसके लिए आप करना चाहते हैं स्पेशल, तो आप जुम्मे के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद उठें, खाना पकाएं, और खाना पकाते वक्त आपने या अल्लाह या वदूदो या सिर्फ या वदूदो पढ़ते हुए खाना पकाना है। पकाते वक्त आपकी ज़ुबान पर ये कलिमात जारी रहें। जब आप ये खाना पकाते हुए पढ़ती रहेंगी, जब खाना मुकम्मल हो जाए तो आपने उस खाने के ऊपर दम कर देना है। फिर जब आप आटा गूंदें तो आप आटा गूंदते हुए भी यही कलिमात पढ़ते रहें। जब आपका आटा गूंद जाए उस आटे के ऊपर आप दम कर दें। ये काम आपने जुम्मे के दिन स्पेशली, अगर किसी खास इंसान के लिए आपने ये अमल करना है तो जुम्मे के दिन ये अमल किया जाएगा। अगर आपने तमाम घर वालों के लिए करना है तो आप रोज़ाना भी ये अमल कर सकते हैं। इसमें चांद की तारीखों का कोई अमल दखल नहीं है, चाहे आप चांद की पहली तारीख को करो, दूसरी को, तीसरी को, कोई मायने नहीं रखता। आप जब मर्जी ये अमल कर सकते हो। इस अमल में कोई परहेज नहीं है, कोई हिसार नहीं है, सिर्फ दरूद पढ़ना ज़रूरी है। अव्वल आखिर इस अमल में दरूद 11 दफ़ा है, और चंद दिन आप ये करेंगे तो आपके सामने इस अमल का रिजल्ट बहुत ही वाज़ेह नज़र आ जाएगा और आप वाकई में ही कहेंगे कि अमल तारीफ़ के लायक है। ये अमल रमज़ान के दिनों में बहुत ही ख़ास अमल होता है, जिसको आप करें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप रमज़ान के हट कर इस अमल को करना चाहें, मतलब मेरे कोई भाई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान के ख़त्म हो जाने के बाद इस अमल को सुन रहे हैं, तो ये अमल तब भी आप कर सकते हैं। इस अमल की रमज़ान के अंदर जो पावर है वो आम दिनों में ज़ाहिर नहीं होती, मगर कामयाबी तब भी हो जाती है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मगर फ़ायदा तब भी हो जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये अमल भी मेरा समझ आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे और मुख्तसर अमाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त भाई थके ना अमल करते हुए। रोज़े भी रखते हैं, अगर उसमें कोई मेरे भाई दोस्त अमल करना चाहें तो बाआसानी ये अमल कर सकें। मैं फिर बता देता हूँ, सालन पकाते हुए, खीर, चाय, दूध, लस्सी बनाते हुए, आटा गूंथते हुए आप तब भी ये अमल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको फिर भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना आपको मिलना चाहिए। मीठी चीज़ में ये है कि इस अमल की तासीर घुल मिल जाती है और जल्दी काम कर जाता है। सालन में ये है कि जब आप पकाते वक्त पढ़ते रहेंगे तब भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर चैनल के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल करते वक्त टाइम का ज़रा ख्याल कर लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको अमल समझ आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।